बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट की है, आज इसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारे पास सबसे पहले याद रखें कि हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मिलियन मतलब इन लैक्स। हमारे पास लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं और इन सब की रीज़न क्या है? दैट इज़ कार्बन, क्योंकि ये कार्बन बॉन्ड बहुत अच्छी तरह बना देता है। लाइक सपोज हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास 6 कार्बन्स हैं। जनरली अल्केन में हमारे पास क्या होता है? कार्बन को हाइड्रोजन अटैच होते हैं, बट दीज हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम। लाइक सम टाइम कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना देता है, सी डबल बॉन्ड ओ। इसी तरह कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना देता है। सो डिफरेंट कंपाउंड्स और डिफरेंट नंबर ऑफ एटम कार्बन से मिलते हैं और हमें एक नए मॉलिक्यूल या कंपाउंड देते हैं। इसलिए हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलियंस ऑफ क्या है? कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद है। हर एक कंपाउंड को, लाइक सपोज हमारे पास एक मीथेन है, ईथेन है, एंड सो ऑन, प्रोपेन, ईथेन, अल्कोहल, सारे जितने भी कंपाउंड्स हैं, इनमें अगर एक एक को हम अकेले स्टडी करेंगे तो ये हमारे लिए क्या होगा? बहुत मुश्किल होगा। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो बेसिक्स है, जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हुए, उनको हमने क्या किया है? क्लासीफाई किया है। और हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है ये किस वजह से? ताकि हमें इजी हो, हम इसको आसानी से पढ़ सकें। लाइक हमारे पास मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इसमें हमारे पास ये एक सीरीज़ है, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी मैच करते हैं। इसी वजह से इसकी अपनी एक कैटेगरी है। इसी वजह से हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या की है? क्लासिफिकेशन की है फॉर और ईजीनेस। हमारे पास जो क्लासिफिकेशन है उसकी हमारे पास क्या है? 2 टाइप्स हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन की 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है ओल्ड और दूसरा हमारे पास क्या है? न्यू क्लासिफिकेशन। जो ओल्ड क्लासिफिकेशन है हमारे पास, ये हमारे पास स्ट्रक्चर बेस्ड था। सारे जो कंपाउंड्स थे इनको स्ट्रक्चर को देखते हुए हमने उनकी डिवीजन की थी। लाइक द फर्स्ट वन जो हमारे पास ओल्ड क्लासिफिकेशन में फर्स्ट टाइप आता है वो है ओपन चेन और एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक वो कंपाउंड्स जो हमारे पास क्या थे? ओपन चेन थी, यानी इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स थी। लाइक सपोज ये हमारे पास एक कार्बन है, इसने इस तरह के मॉलिक्यूल बनाया है, जो इसके अलावा इर्द गिर्द हमारे पास हाइड्रोजन या जो भी हो। अगर सपोज हमारे पास कार्बन ने इस तरह की लॉन्ग चेन्स बनाए हैं, इसको हम कहते हैं ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको हम कहते हैं एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। या सम टाइम हमारे पास ये लीनियर फॉर्म में होता है, बट सम टाइम हमारे पास इस तरह का ब्रांच शेप भी ये बना देता है। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है? एक कार्बन कंपाउंड ने दूसरी कार्बन कंपाउंड के साथ बॉन्ड्स बनाया होता है, एंड दिस इज ब्रांच चेन। ओपन चेन में हमारे पास ब्रांच और अनब्रांच दोनों आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास ओल्ड क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर बेस पर, वो एक था ओपन चेन, दूसरा हमारे पास है क्लोज चेन। क्लोज चेन, अब नाम से ही पता चलता है यहाँ पर जो चेन था वो ओपन था, जबकि क्लोज चेन में एक चेन होता है और वो क्लोज होता है। सपोज हमारे पास इस तरह का एक चेन कार्बन ने बनाया है जिसमें हमारे पास 4 कार्बन एटम्स है, या इस तरह के 3 कार्बन ने एक चेन बनाया हो, या इस तरह के पेंटा कार्बन ने हमारे पास क्या हो? एक चेन बनाया हो। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड। अब इसी क्लोज चेन कंपाउंड को हमने डिवीजन की है इनटू 2 टाइप्स। एक हमारे पास है होमोसाइक्लिक और दूसरी हमारे पास क्लोज चेन में क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। ये याद रखें कि एक में हमारे पास है होमोसाइक्लिक और दूसरा हमारे पास क्या है? हेट्रोसाइक्लिक। साइक्लिक। अब होमो मीन्स सेम एंड हेट्रो मीन डिफरेंट। ये नाम से पता चलता है कि हमारे पास साइकिल होता है पर सेम होता है। सेम का मतलब क्या है? कि इसमें जितने भी कार्बन होते हैं, वो जितने भी कार्बन होते हैं उनमें सिर्फ कार्बन होता है। लाइक इन दिस केस जितने भी कार्बन है वो सारे कार्बन ने लिए है। यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है? कार्बन है। इस साइक्लिक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक। अब फर्दर है होमोसाइक्लिक में हमारे पास 2 टाइप्स हैं। एक है एलिसाइक्लिक और दूसरा हमारे पास क्या है? एरोमेटिक।
ये जो टाइप्स हमने स्टडी की ये हमारे पास था क्या, ये था हमारे पास एलिसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक में हमारे पास फर्दर एलिसाइक्लिक में आ जाते हैं, जबकि एरोमेटिक में हर वो कंपाउंड जिसमें हमारे पास एक बेंजीन रिंग होता है। सो बेंजीन रिंग के बेस पर जो कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास क्या है, एरोमेटिक। लाइक सपोज यहाँ पर मैं एक एरोमेटिक कंपाउंड बनाऊँ, सो बेंजीन जो हमारे पास है वो क्या है, हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर हो गया बेंजीन का, विच इज़ एरोमेटिक। या इसी तरह अगर यहाँ पर बेंजीन के साथ हम CH3 लगा रहे यानी टालीन बनाए, सो वो टालीन भी हमारे पास क्या आता है, एरोमेटिक में आता है। अब जो लास्ट वन रह गया है वो है हेट्रोसाइक्लिक, मतलब साइकिल होता है बट हेट्रो मीन डिफरेंट। अगर एक कंपाउंड यहाँ पर मैं कार्बन के बजाय ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या कोई और कंपाउंड लगाऊं तब ये कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक है, बट ये क्या होगा, ये हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक होगा। सो अगेन हमारे पास जो ओल्ड क्लासिफिकेशन था वो हमारे पास था स्ट्रक्चर बेस, दिस इज ओल्ड क्लासिफिकेशन। सो इस क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो डिवीजन थे वो हमारे पास 2 टाइप की थे। एक था हमारे पास ओपन चेन और दूसरा हमारे पास था क्लोज चेन या साइक्लिक। अब ओपन चेन में हमारे पास ब्रांच और अनब्रांच हमारे पास क्या है, दोनों पॉसिबल है। सो ओपन चेन हमारे पास ब्रांच भी हो सकता है और सिंपली हमारे पास स्ट्रेट चेन भी हो सकता है या अनब्रांच। फर्दर जो साइक्लिक है उसकी हमने डिवीजन की है 2 बार, एक है होमोसाइक्लिक और दूसरा हमारे पास था है हेट्रोसाइक्लिक। होमो और हेट्रो दोनों में साइकिल है बट होमो में सेम होते हैं, मतलब हमारे पास हर एक कॉर्नर पर कार्बन होता है, जबकि हेट्रो में हमारे पास क्या होता है, हर एक कॉर्नर पर हमारे पास कार्बन होता है बट इसमें एक कॉर्नर जो है कार्बन के अलावा किसी और एटम नहीं लिया हो। सपोज हम यहाँ पर सल्फर लगा लें या ऑक्सीजन लगा लें, या सपोज कार्बन की बजाय नाइट्रोजन लगा लें। सो सपोज यहाँ पर कार्बन की बजाय नाइट्रोन है, सो इसको हम कहते हैं पायरिडीन। सो पायरिडीन हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। इसी तरह थायोपीन, प्यूरेन और फायरोल जो है वो सारे हमारे पास क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है या एग्जाम्पल है वो हमें याद रखनी चाहिए फॉर ईटा। लाइक आपसे कहा जा सकता है कि पायरिडीन हमारे पास किस कैटेगरी में आता है, सो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। या ये कहे कि थायोपीन हमारे पास जो है वो किस कैटेगरी में आता है, तो दैट इज आल्सो हेट्रोसाइकल। या ये आए कि फ्यूरेन हमारे पास किस चीज़ में आते हैं, या पायरोल। सो ये सारे जो ये हमारे पास एग्जाम्पल है ऑफ हेट्रोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक की हमने जो बात की वो हमारे पास फर्दर डिवीजन है 2 टाइप्स में। एक हमारे पास है एलिसाइक्लिक और दूसरा जो टाइप से स्पेसिफिक वो हमारे पास है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में हमारे पास सिंगल बॉन्ड्स होते हैं या सिंपली कार्बन होते हैं कार्बन पर, जबकि एरोमेटिक में भी कार्बन होती है बट दिस इज बेस्ड ऑन बेंजीन कि बेंजीन की जितनी भी कंपाउंड्स है उनकी हमने एक स्पेसिफिक कैटेगरी बनाई है और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एरोमेटिक कैटेगरी। सो बेंजीन और बेंजीन की जितनी भी प्रोडक्ट्स है हमारे पास वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आती है एरोमेटिक में। So this was old base classification that was based on structure. अब जो न्यू क्लासिफिकेशन है हमारे पास, वो न्यू क्लासिफिकेशन हमारे पास बेस ऑफ व्हाट, ये हमारे पास बेस है फंक्शनल ग्रुप पर। ये हमारे पास एक ग्रुप होता है जो एक कंपाउंड में होता है और इस कंपाउंड की सारी जो प्रॉपर्टीज़ और केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो इस ग्रुप पर डिपेंड करते हैं। इसी वजह से इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड पर फंक्शनल ग्रुप की बेस पर जो डिवीजन हुई है वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने 2 टाइप्स पर डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज हाइड्रोकार्बन, जिसमें हमारे पास मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है, एंड द सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब
हाइड्रोकार्बन में हमारे पास बेसिकली 3 होमोलॉगस सीरीज हैं। द फर्स्ट वन इज अल्केन, इसमें हमारे पास सारे बॉन्ड सिंगल होते हैं। द सेकंड टाइप जो है वो हमारे पास है अल्कीन, इसमें अगर हमारे पास सारे बॉन्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो। एंड द थर्ड टाइप इज अल्काइन, जिसमें हमारे पास सारे बॉन्ड क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं। अब जो डेरिवेटिव्स हैं इसमें आते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कीटोन, अल्डिहाइड, जितनी भी कंपाउंड्स है ऑर्गेनिक, इन तीनों के अलावा यानी जो इस हाइड्रोकार्बन से डिराइव हुए हुए वो हमारे पास क्या आते हैं, इस डेरिवेटिव्स में आते हैं। सो सपोज अगर हमारे पास अल्केन है, इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाए और हाइड्रोजन के बजाय OH ऐड हो जाए तो फिर हमारे पास क्या हो जाता है, वो अल्कोहल बन जाता है। या सिंपली अगर एक हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाए तो वो हमारे पास जो ग्रुप बन जाता है उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, अल्काइल सारी, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R पर। अब अगर इसी अल्काइल के साथ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो इसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, और इसी तरह अगर R के साथ OH अटैच हो जाए तो इसको हम कहते हैं अल्कोहल, जो हमारे पास एक डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है। सो इस R के साथ डिपेंड्स करते हैं कि क्या अटैच है। सो ये हमारे पास जितनी भी अदर कैटेगरीज आती है ये सारे हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, लाइक ईथर, कीटोन, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडामाइड या ईस्टर, जितनी भी है सारे के सारे हमारे पास क्या है, इस डेरिवेटिव्स में आते हैं। जबकि अल्केन, अल्कीन और अल्काइन हमारे पास क्या है, दीज आर इन कैटेगरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जो टॉपिक था वो हमारे पास जो इजी है वो है होमोलॉगस सीरीज। व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज? अब जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इनमें हमने सीरीज बनाई है कि फ्लास सीरीज एक अलग है, फ्लास सीरीज एक अलग है। सपोज हमने एक सीरीज बनाई है सेचुरेटेड कंपाउंड की, एक सीरीज है जिसको हम कहते हैं अल्कीन, एक दूसरा सीरीज है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अल्कीन, एक थर्ड सीरीज है हमारे पास जिसको हम कहते हैं अल्कोहल। सो ये जितनी भी कैटेगरीज है ये हमारे पास अपनी एक सीरीज मौजूद है। इस सीरीज का फायदा ये है कि जो मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उनको हमने इस कंपाउंड्स में डिवाइड किया है। सो जो जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जो हमने डिवीजन की है वो किसी न किसी एक कैटेगरी में आएगा। अब इसके जो होमोलॉगस सीरीज है इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टीज होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है या इसके साथ साथ हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है या इसके अलावा हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स होती है, सो एक सीरीज़ के ये प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी मैचिंग होती है। सो हमें पढ़ने में ये आसानी होती है। फर्दर होमोलॉगस सीरीज़ हमारे पास क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज़ हमारे पास वो सीरीज़ है जिसमें एक कंपाउंड और दूसरी कंपाउंड का डिफरेंस किस चीज़ की वजह से होता है, सिर्फ एक CH2 की वजह से होता है, और इसको हम कहते हैं मिथाइलिन। ये CH2 हमारे पास क्या है, मिथाइलिन। सपोज अगर हम इस सीरीज में एग्जांपल ले रहे अल्केन की, सो अल्केन हमारे पास क्या है, इसका अपना हमारे पास केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अलग एक फार्मूला है। लाइक सपोज अल्केन का फार्मूला इन दिस केस हमारे पास क्या है, CnH2n+2, और n हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो अगर यहाँ पर हम C की बजाय 1 लगा ले तो ये हमारे पास बनेगा CH4। अगर 1 के बजाय 2 लगा ले तो ये हमारे पास बनेगा C2H, 2 2s are 4 + 2 6, तो ये बन गया C2H6। इसी तरह अगर 3 लगा ले तो हमारे पास ये बनेगा 2 3s are 6 + 2, ये हमारे पास बन गया C3H8। इस तरह हमारे पास अगर 4 लगा ले तो यहाँ पर C4 और 2 4s are 8 + 2, ये हमारे पास बनेगा 10। सो ये हमारे पास एक सीरीज बन रहा है जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, और इस सीरीज को हम कहते हैं अल्केन। अब अगर इसके डिफरेंस को देखें तो हमारे पास इस दूसरी में पहले से एक कार्बन ज़्यादा है और 2 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन ज़्यादा है। इसी तरह अगर हम इसको देखते तो यहाँ पर एक कार्बन इससे ज़्यादा है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे पास पिछले से ज़्यादा है। सो जो डिफरेंस है वो हमारे पास CH2 का है। सो ये अल्केन जो है हमारे पास एक होमोलॉगस सीरीज है। अब सपोज मैं एक अनदर एग्जांपल ले लेता हूँ, वो मैं ले लेता हूँ
अल्कोहल का। सो अल्कोहल का जो फर्स्ट कंपाउंड है वो हमारे पास है CH3OH, जो दूसरा कंपाउंड है वो हमारे पास है C2H5OH इथेनॉल। अब प्रोपेनॉल को अगर हम देख लें तो वो हमारे पास है C3H7OH। सो अगर इसके डिफरेंस को मैं देख लूँ तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक डिफरेंस CH2 का है और यहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंस किस चीज़ का है, मिथाइलिन यानी CH2 का है। सो याद रखें कि होमोलॉगस सीरीज़ हमारे पास वो सीरीज़ है जिसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से किस बेस पे डिफरेंट होता है, वो हमारे पास डिफरेंट होता है CH2 पर। सो हाईलाइटेड, और ये पॉइंट याद रखें। सो CH2 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होमोलॉगस सीरीज़ में एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 पर डिफरेंट होता है। अब जितनी भी होमोलॉगस सीरीज़ है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लाइक अल्कीन, अल्कीन, अल्काइन, ईथर, एमाइन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये सारे जो है ये हर एक साथ साथ अपना एक होमोलॉगस सीरीज़ है। अब हर एक होमोलॉगस सीरीज में जो मेन प्रॉपर्टीज़ है होमोलॉगस सीरीज़ के जो याद रखने और टेस्ट में आने के काबिल है वो हमारे पास ये है। लाइक सपोज आपको ये याद रखनी चाहिए कि एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से CH2 से डिफरेंट होता है। सो ये टाइम ये आ सकता है कि होमोलॉगस सीरीज में एक कंपाउंड दूसरे से किस बेस पर डिफरेंट होता है, सो दैट इज बेस्ड ऑन ओनली ऑन CH2। दूसरी हमारे पास सेम केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, जितनी भी हमारे पास सीरीज है उसकी हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास क्या होती है, वो सेम होती है। दूसरा सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे पास क्या होता है, सेम होता है। सो ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सेम प्रिपरेशन। अब थर्ड लास्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे पास जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, सो यहाँ पर मैं लिखते हो डेंसिटी लाइक मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये सारे जो है एक होमोलॉगस की इंक्रीज होती है वो इंक्रीज ऑन मॉलिक्यूलर वेट, यानी जितनी भी कार्बन की नंबर ज़्यादा हो रही है उसकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। अगर इस अल्केन को मैं एग्जांपल ले लूँ, सपोज ये हमारे पास जो सीरीज़ है अल्केन का, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन का, सो इसकी जो C2H6 की बॉइलिंग पॉइंट है वो CH4 से ज़्यादा होगी, C3H8 की C2H6 से ज़्यादा होगी और C4H10 की ज़्यादा होगी C3H8 से, क्योंकि जितनी भी नीचे आप जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है, और जब मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि नीचे की तरफ जाने से डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगी, और जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो ये हमारे पास मेन प्रॉपर्टीज़ है। सो आपको ईटा के लिए ये प्रॉपर्टीज़ याद रखनी चाहिए। CH2 सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम फिजिकल, सेम प्रिपरेशन मेथड, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये हमारे पास इंक्रीज होती है विद मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो हमारे पास मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक एलिमेंट है वो हमारे पास है कार्बन। इसके साथ साथ कार्बन के साथ हमारे पास हाइड्रोजन होता है और इसके साथ ऑक्सीजन होता है। सो हम टेस्ट करते हैं कि एक कंपाउंड में कार्बन है कि नहीं है। सो हर एक एलिमेंट के मालूम करने के लिए जो टेस्ट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिफरेंट है।